Every child is a new story waiting to be nurtured with love and care. A big thank you to everyone for sharing your questions. Finally, we have Dr. Monica Singh, a pediatrician with over 10 years of experience and more than 15,000 children treated. Welcome, Dr. Monica. How are you? I'm good. How are you? I am good. Thank you, Dr. Monica. So, Dr. Monica, I would like to ask you, is daily exposure to sunlight necessary for newborns to prevent jaundice? कहते हैं कि बच्चे को होते ही पैदा होते ही एक दो दिन में कई बार जॉन्डिस हो जाता है। तो हम्म अगर प्रेगनेंसी में मदर सनलाइट प्रॉपर एक्सपोजर ले या फिर बच्चे को पैदा होते ही सनलाइट में रखें, उससे हम्म कुछ फर्क पड़ता है? सनलाइट से विटामिन डी जरूर मिल सकता है बच्चे को, बट जॉन्डिस के लिए सनलाइट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन, क्योंकि सनलाइट से हमें मिक्स्ड वेवलेंथ्स की लाइट मिलती है। जॉन्डिस के लिए हमें एग्जैक्ट 460 टू 490 नैनोमीटर का लाइट चाहिए होता है, जो कि सिर्फ फोटोथेरेपी से पॉसिबल है। और सनलाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि सनलाइट पूरे दिन अवेलेबल नहीं होती है, तो हम ओके। जॉन्डिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते उस चीज की वजह से। अगर माइल्ड जॉन्डिस है तो प्रोबेबली सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी मिल सकता है, जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें लगेगा कि सनलाइट से ठीक हुआ है। बट अगर जॉन्डिस इतना है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फोटोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। सो मदर को ऐसा क्या करना चाहिए बेबी के साथ में, या बेबी के लिए हम ऐसा क्या करें कि उसको जॉन्डिस के चांसेस थोड़े कम हो जाए, या जॉन्डिस होता ही होता है? जॉन्डिस 60 to 80% बच्चों को होता ही होता है, 60% टर्म बच्चों में और 80 to 90% प्री टर्म बेबीज पे। जॉन्डिस बहुत ही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो वी शुड नॉट पैनिक। हर जॉन्डिस को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। माइल्ड जॉन्डिस है तो वो ओके। अपने आप ठीक हो जाता है, बट मदर को बस इतना ध्यान रखना है, बच्चे को जितना फ्रीक्वेंटली हो सके उतना फ्रीक्वेंटली फीड कराना है। बच्चा जितना ओके। ज्यादा यूरिन पास करेगा उतना ज्यादा यूरिन से उसका जॉन्डिस कम होगा, क्योंकि वो जो सीरम बिलिरुबिन होता है जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, वो यूरिन से ही ओके। बाहर निकलता है। तो जितना यूरिन ओके। करेगा उतना जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। ओके। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ न्यू मदर्स होते हैं, उनको हम्म नहीं पता, इतना ब्रेस्ट फीड वो नहीं करा पाते ड्यू टू इतना मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता। हम्म ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे को पहले लगता है हम ये बोल दें कि ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है, उससे पहले हमें क्वांटिफाई कर लेना चाहिए, असेस कर लेना चाहिए कितना मिल्क आ रहा है। अगर मिल्क बिल्कुल ही ऐसा 5-10 ml 15 ml आ रहा है तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो फॉर्मूला के साथ, बट अवॉइड ओके। बॉटल फीडिंग। वही कटोरी चम्मच से आपको फिर फॉर्मूला पिलाना है। बट आई वुड स्टिल एडवाइज कि ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर बेबी। तो जितना हो सके आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ। अगर आपको फॉर्मूला भी देना है तो पहले आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ, उससे जितना पेट भरता है उसका ठीक है, बाकी एडअप करने के लिए आप फॉर्मूला ऐड कर दो। ओके। सो इस केस में मसाज कुछ हेल्प करता है, या वैसे भी